जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। मैं अपराजिता पांडे आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में कोरोना संक्रमण, कम हो रही है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में मिले 687 नए संक्रमित, 19 की मौत। झारखंड में कोरोना अब सिमटने लगा है। दूसरी लहर में पहली बार राज्य में सबसे कम 687 नए मरीज मिले। वहीं करीब 3 गुना यानी 1982 मरीज स्वस्थ भी हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 100 पर भी नहीं पहुंचा। 21 जिलों में तो ये 50 से भी कम केस मिले। रांची में मिले 83 मरीज, रांची में 83, बोकारो में 37, चतरा में 20, देवघर 3, धनबाद 68, दुमका में 5, पश्चिमी सिंहभूम में 99, गढ़वा में 5, गिरिडीह में 46, गोड्डा में 11, गुमला में 46, हजारीबाग में 38, जामताड़ा में 12, खूंटी में 5, कोडरमा में 13, लातेहार में 24, लोहरदगा में 16, पाकुड़ में 1, पलामू में 44 और रामगढ़ की अगर बात करें तो 12 मरीज मिले हैं। साहिबगंज में 4, सरायकेला में 25, सिमडेगा में 29, पश्चिमी सिंहभूम में 14। और बात करें देश की तो कोरोना वायरस में पिछले 45 दिनों में संक्रमण के सबसे कम 1.73 लाख नए मामले, 3617 की मौत। रिम्स में 9 ब्लैक और 2 व्हाइट फंगस के मरीज भर्ती। इलाज, महंगी जांच, ऑपरेशन, इंजेक्शन व दवाएं फ्री। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों को नई महामारी म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जकड़ रही है। ब्लैक फंगस के गंभीर मरीजों में से ज्यादा की आंखें निकालने तक की नौबत आ जा रही है। आंखें निकालने के बावजूद भी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज भी काफी महंगा है। शुरुआती दौर में ही बीमारी पकड़ में आ जाए तो मरीजों की हालत ठीक हो सकती है, उनका इलाज आसानी से हो जा रहा है और खर्च भी कम पड़ रहा है। लेकिन अगर गंभीर मरीजों का इलाज लंबा चलता है तो खर्च भी ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ब्लैक फंगस का इलाज फ्री हो रहा है। इलाज, जांच से लेकर दवाएं तक अस्पताल प्रबंधन निःशुल्क मुहैया करा रही है। एंटी फंगल इंजेक्शन, जिसके एक दिन के डोज की कीमत करीब 37,000 रुपए है, वह भी मरीजों को फ्री दिया जा रहा है। यही कारण है कि म्यूकर माइकोसिस के ज्यादा मरीज रिम्स पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को रिम्स के ब्लैक फंगस के 9 और व्हाइट फंगस के 2 मरीजों का इलाज चल रहा था। अब तक आधा दर्जन रोगियों का ऑपरेशन कर साइनस भी ड्रेन किया जा चुका है। जिस तरह यहाँ कोरोना संक्रमितों का फ्री इलाज चल रहा है, उसी तरह ब्लैक फंगस से पीड़ितों का पूरा इलाज फ्री हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मरीज को MRI, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, RFT, ब्लड कल्चर, यूरिन, स्टूल जांच करानी पड़ती है। एक एंडोस्कोपी कराने का खर्च करीब 3,000 है। डॉक्टर्स के अनुसार इसकी जरूरत 3 बार पड़ती है, मतलब 9,000 रुपए। एक MRI में करीब 7,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसकी जरूरत 2 बार भी पड़ जाती है। ब्लड कल्चर में 2,400 रुपए, ब्लड शुगर में 300 रुपए सहित अन्य जांच भी कई बार कराने पड़ते हैं। ऐसे में पूरे इलाज के दौरान जांच पर ही लगभग 50,000 रुपए खर्च हो जाता है। मरीज को अगर ICU बेड की जरूरत पड़ी तो एक दिन के लगभग 4,000 लगेंगे, मतलब कम से कम 15 दिन के 60,000 लगेंगे। लेकिन रिम्स में ब्लैक फंगस मरीजों या संदिग्धों की सारी जांच फ्री हो रही है। झारखंड को रोड बनाने के लिए केंद्र ने दिए 3,650 करोड़। राज्य बनने के बाद मिली सबसे अधिक राशि। केंद्र सरकार ने झारखंड में 3,650 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह राशि अगले वर्ष में सड़क से संबंधित योजनाओं को पूरी करने पर खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 21 का ड्राफ्ट एनुअल प्लान इसी वर्ष 9 अप्रैल को सौंपते हुए भारत सरकार से सहायता की मांग की थी। 18 मई को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य की ओर से सभी प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए स्वीकृति मांगी गई थी। केंद्र की ओर से अब राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को पत्र लिखकर परियोजनाओं की मंजूरी की सूचना दी गई है। साथ ही साथ योजनाओं का एस्टीमेट जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है। राज्य बनने के बाद सबसे अधिक राशि मिली है। जी हां, केंद्र से झारखंड को सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य गठन के बाद एनुअल प्लान के तहत सबसे अधिक राशि की मंजूरी दी गई है। अब तक मिली मंजूरी गत वर्ष से 3.5 गुना अधिक है।
पिछले साल राज्य को सड़क परियोजनाओं के लिए 1120 करोड़ रुपए ही मिले थे। उसके पहले के वर्षों में यह राशि औसतन 500 करोड़ रुपए थी। राज्य सरकार द्वारा समय पर परियोजनाओं का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र को भेजने, प्रोजेक्ट की जरूरत और उसके निर्माण की तैयारियों के बारे में बताने की वजह से प्लान को मंजूरी दी गई है। बारिश भी नहीं झेल पाया करोड़ों का नया झारखंड विधानसभा भवन। कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गिरी। विधानसभा का नया भवन 2 दिनों की भारी बारिश नहीं झेल पाया। पहले तल्ले के वेस्ट विंग के कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गुरुवार की रात गिर गई। सामान्य दिनों की तरह अगर कार्यालय चलता रहता तो बड़ी घटना हो सकती थी। वेस्ट विंग में विधानसभा सचिव के कक्ष के समीप यह घटना घटी है। विधानसभा सचिव के कार्यालय कक्ष के साथ साथ यहाँ कई अधिकारियों का कक्ष भी है। विधानसभा ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने भवन निर्माण विभाग को पत्र भेजकर सीलिंग की मरम्मत कराने के साथ साथ पूरे भवन में जल जमाव व फॉल्स सीलिंग की स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया है। विधानसभा के नए भवन में कई जगहों पर पानी का सीपेज है। रखरखाव के अभाव में भवन के कई हिस्से जर्जर भी हो गए हैं। विधानसभा सचिव ने कहा है कि पूरे भवन की छानबीन होनी चाहिए। सामान्य दिनों के कामकाज की तरह इस तरह की घटना अगर हो जाए तो बड़ी मुसीबत आ पड़ सकती है। 465 करोड़ रुपए में बना था नया भवन। जी हाँ, विधानसभा का नया भवन 465 करोड़ की राशि में बना है। 39 एकड़ में फैले इस विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह 4 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा की ओर से कई बार सरकार को पत्र भेजे गए हैं। थाने पहुंचकर प्रेमिका बोली, ठीक नहीं है प्रेमी के लक्षण, मेरे साथ रोज करता है गलत काम। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक प्रेमिका ने थाने पहुंचकर अपने प्रेमी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। युवती ने कहा कि उसका प्रेमी शादी करने की बात कहकर रोज उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करता है। हालांकि बाद में पुलिस के दबाव पर प्रेमी ने प्रेमिका की बात मान ली। बरलंगा थाना क्षेत्र के ग्राम ऊपर बरंगा शिव मंदिर में प्रेमी युगल ने शुक्रवार को शादी रचाई है। बताया जाता है कि ऊपर बरंगा की एक युवती ने गांव के ही एक युवक दुर्योधन महतो उर्फ दारोगा महतो पर शारीरिक शोषण कर गर्भवती करने का आरोप लगाकर 1 सप्ताह पूर्व थाने में आवेदन दिया था। पुलिस के भारी दबाव के कारण युवक ने थाने में सरेंडर कर दिया और युवती के साथ शादी रचाने को रजामंद हो गया। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंडटाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं झारखंड की हर वो छोटी बड़ी लेटेस्ट खबरें।